नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अक्षांश एवं देशांतर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए तीनों अक्षांश रेखाएं जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है अक्षांश, ठीक है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो ये अक्षांश कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह एकमात्र महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट जिससे होकर कर्क तथा मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि कर्क और मकर रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो ये होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है ये राजस्थान से भी गुजरता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो देखिए वर्ष भर रात और दिन जो है ये भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंगापुर जो है ये भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ठीक है, से गुजरती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिको से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 और 3, ठीक है। कोलंबिया और केन्या जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। ये तो बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत अवस्थित है। तो देखिए भारत जो है ये अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 मीटर पूर्व के मध्य स्थित है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा।
वो राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और मिजोरम। ठीक है, यानी इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो तो देखिए कर्क रेखा जो है ये गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी ऑप्शन में से 4 मतलब ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर मतलब गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है पाकिस्तान से नहीं गुजरती, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, डोलड्रम कटिबंध जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डोलड्रम से दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है 5 डिग्री उत्तर टू 5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी को किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो ये अभिव्यक्त किया जाता है भूमध्य रेखा से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। यहाँ पर प्रधान मध्याह्न रेखा इसको क्या बोला जाता है? रेखांश बोला जाता है। कर्क रेखा अक्षांश, भूमध्य रेखा इसको भी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों युग्म जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसको क्या बोला जाता है? मकर रेखा। ठीक है, आपको याद रखना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर। ठीक है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव को छूने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि 111 किलोमीटर है। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितना है? 111 किलोमीटर। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी 2 निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो ये होता है 4 मिनट का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जो है घूम लेती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है,
यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का समय अंतर होगा, कितना होगा? तो 6 घंटे का होगा। ठीक है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर कितना होगा? 6 घंटे का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो देखिए यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर जो है ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो देखिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। आपको याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? तो ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो ये देशांतर का जो है मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था अक्षांश और देशांतर, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।